हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः हम अपने गार्गी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत करते हैं। और आज आप लोग का कंपटीशन एग्जाम के मैथ से संबंधित करड़ी वाले चैप्टर को पढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर आज। तो आज का टॉपिक्स है करड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो करड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपका ग्रुप डी हो जाएगा, या एसएससी जीडी हो जाएगा, या आपका आर्मी संबंधित हो जाएगा। जितने भी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित आपके क्वेश्चन उठते हैं तो उसमें मैथ में या करड़ी से संबंधित एक दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन को अपने ट्रिकी मेथड से हम लोग उसको अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। तो चलते हैं कुछ सवालों पर और उन सवालों को अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। जैसे आज का पहला सवाल आपका रहेगा, जैसे आपका यह करड़ी है, करड़ी में 5, फिर करड़ी में 5, फिर करड़ी में 5, फिर पुनः करड़ी में 5, और इसी तरह डॉट डॉट डॉट, मतलब यह अनंत तक यही रोटेशन रहेगा। तो इसका आंसर हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को आज हम लोग को क्लियर करना है। देखिए, इसका आंसर यदि ऐसे क्वेश्चन कभी भी उठे कि दिखाई दे कि करड़ी में 5 या करड़ी में 5, फिर करड़ी में 5, पुनः करड़ी में 5, डॉट 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 अनंत तक, मतलब इसका कोई सीमा न हो, मतलब अनंत तक हो, तो ऐसे कंडीशन में जो यहाँ संख्या दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर हो जाता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 ही हो जाएगा। अब इसका आंसर कैसे आता है, तो इसको निकालने के लिए आप लोग को पीडीएफ में इसका सॉल्व भेज दिया जाएगा। और हो सके तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल में गार्गी कोचिंग सेंटर के नाम से जो चलता है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और उसमें इसका पीडीएफ पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करके भेजा गया है। तो आप लोग को इस समय केवल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग को बस रिजल्ट से मतलब है। कैसे कैसे सॉल्व होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, और यदि उससे कोई प्रॉब्लम मतलब समझना चाहते हैं तो उसको आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से देख लेंगे। तो आज का यह पहला सवाल तो क्लियर हो गया। अब इसी पे एक सवाल और क्लियर करते हैं। जैसे में यदि यहीं पर आपका करड़ी में 7 रहता, करड़ी में 7 रहता, करड़ी में 7 रहता, डॉट डॉट डॉट, करड़ी में 7, ऐसे ही रहता आपका अनंत तक, तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाता है? 7 हो जाता है, क्योंकि आपका 7 है। ये याद रखिए कि यह करड़ी आपका पूरा यहाँ तक रहेगा जहाँ तक अनंत रहेगा, और एक ही संख्या होना चाहिए, प्लस या माइनस बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसका रिजल्ट जो संख्या दिखाई देगा वही होगा इसका रिजल्ट। तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला टॉपिक करड़ी से संबंधित सवाल का अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। तो इस सवाल में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप चलते हैं करड़ी से संबंधित दूसरे सवाल पर। अब दूसरा सवाल जो होता है, जैसे में यही सवाल आपका लिमिट में रहता है, जिसे यहाँ पर तो अनंत तक बोल दिया गया है। यदि यही लिमिट में हो जाए, मतलब कि 2 बार दे दे, या 3 बार दे दे, या 4 बार दे दे, या 5 बार दे दे, तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा। जैसे मान कि यही सवाल आपका यही वाला लेते हैं। जैसे में आपका करड़ी में 5, करड़ी में 5, करड़ी में 5, पुनः करड़ी में 5, बस यही तक है। इसमें अनंत नहीं लगाया, डॉट 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 अनंत नहीं लगाया है। तो इसका रिजल्ट हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो संख्या दिखाई दे रहा है उसी संख्या को लिख लेते हैं। यहाँ पर जो संख्या दिखाई देगा उसी संख्या को लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ आपका 2 माना जाता है। यहाँ जो करड़ी के पावर में यहाँ 2 आपका माना जाता है, तो इसी का गुणा करते चले जाएंगे। तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, मतलब 4 करड़ी है तो 4 ठे आपका 2 होगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 1 करड़ी है, 2 करड़ी है, 3 करड़ी है, 4 करड़ी, मतलब जितना भी करड़ी रहेगा उतना बार 2 का गुणा कर देंगे। और 2 का ही क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि करड़ी के घात 2 माना जाता है। यदि हर जगह 3 हो जाएगा तो आप लोग 3 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन वैसा 3 वाला सवाल आता नहीं है आपका, या 2 वाला ही सवाल आता है। मतलब करड़ी घात, मतलब केवल करड़ी ही दिखाई देगा, तो केवल करड़ी ही दिखाई देगा तो उसका घात 2 माना जाता है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, इसलिए 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 9 के 8, 9 के 16 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 16, और बटा के ऊपर वाले में 1 कम करके लिख देते हैं, तो हो जाएगा 15। मतलब 16 से 1 कम करके लिखेंगे 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 5 घाते 15 बटा के 16, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यदि इसी तरह आपका सवाल यह रहता, करड़ी में 7, करड़ी में 7, करड़ी में 7, बस यहीं तक। यदि यही अनंत तक चला जाएगा तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, लेकिन यह अनंत तक नहीं गया, मतलब ऐसे रहता अनंत तक गया होता, डॉट 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 अनंत तक दिखाया होता, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता? 7 हो जाता। इसका भी रिजल्ट 7 हो जाता, लेकिन यह आपका 1 2 3 बस 3 स्थान तक ही गया है।
तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 7 हो गया। पहले यहाँ जो दिखाई देगा उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद कितना करड़ी है, 1 2 3, 3 करड़ी है तो 2 का कितना बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। अब उसके बाद इससे एक कम करके, जो नीचे दिखाई दे रहा है उससे एक कम करके ऊपर लिख देते हैं। तो 8 से एक कम क्या होगा, 7। तो हो जाएगा इसका रिजल्ट 7 घाते 7 बटा के 8। तो उम्मीद है कि यह दोनों टाइप्स अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। यह पहला टाइप से और यह दूसरा टाइप से है। यदि अनंत तक जाएगा तो आपका यह वाला नियम लगाइएगा, बस रिजल्ट डायरेक्ट वही रिजल्ट हो जाएगा जो दिखाई देगा संख्या। और यदि अनंत तक नहीं गया रहेगा, 2 या 3 या 4 बार गया रहेगा, तो उस कंडीशन में आप लोग ये वाला नियम लगाइएगा, दूसरा नियम। तो उम्मीद है कि दोनों सवाल क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे सवाल पर चलने के लिए या तीसरे टाइप पर चलने के लिए हमको थोड़ा सा इसको इरेज करना होगा या मिटाना होगा। इसको मिटाते हैं और हो सके तो जो भी यहाँ पर लिखा जा रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, जिससे आप लोग को फेयर बनाने में आराम रहे, और बीच बीच में इसको शेयर भी करते रहिएगा। तो चलते हैं टाइप नंबर 3 पर, मतलब अगला कंडीशन का सवाल। अगला कंडीशन में सवाल आपका इस प्रकार का आता है, जैसे मैं यहाँ दे दिया आपका 42 प्लस करड़ी में 42 प्लस करड़ी में 42, आपका यह अनंत तक है। अब पूरा हर कंडीशन का सवाल अनंत तक रहेगा, मतलब इसका लिमिट नहीं कहाँ तक जाएगा। 1 2 3 बार ही लिखे, लेकिन अनंत तक लिखा है। इसका मतलब कि आप कितना बार जाएगा, जहां तक आप लोग गिन सकते हैं वहां तक जाएगा, अनंत बार जाएगा। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी ट्रिकी मेथड से, कि 1 या 2 सेकंड में लग जाए। तो देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसी कोई दो संख्या खोजते हैं, ऐसी कोई दो संख्या खोजते हैं जिसका गुणा करने पे यह स्वयं संख्या आ जाए, मतलब 42 आ जाए, और उन दोनों का अंतर 1 हो। तो ऐसी कोई दो संख्या खोजिए। तो ऐसी दो संख्या हमको मिल गया आपका, देखा जाए तो 7 गुणे 6 हो जाएगा, 5 6 का 42 हो जाएगा, आ जा रहा है। लेकिन इन दोनों का अंतर भी 1 होना चाहिए, घटाने पर आपका 1 आना चाहिए। तो 7 में से 6 जाएगा, आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो जब ऐसा संख्या हम खोज लेंगे और उसका अंतर 1 होगा और गुणा करने पे यही संख्या होगा, तो उस समय सवाल में प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाता है, और यदि सवाल में माइनस दिखाई देगा हर जगह तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, प्लस दिखाई दे रहा है सवाल में, इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 7 होगा। आंसर आपका 7 होगा। क्लियर हो गया होगा। इसी तरह एक सवाल और देखते हैं, जैसे आपका करड़ी में 110 प्लस, और यहाँ प्लस लगा होना चाहिए हर जगह, ये नहीं कि प्लस माइनस दोनों लगा हो। तो यदि ऐसा लगा रहेगा तो उसका कंडीशन और है, अलग से है, तो उसको समझेंगे बाद में। तो 110 हो गया, पुनः यहाँ पर लिखेंगे 110 प्लस पुनः 110, और यह कहाँ तक गया है, आपका अनंत तक गया है। और जब अनंत तक गया है तो आपका यही वाला कंडीशन हो गया आपका पुनः। तो अब ऐसी कोई दो संख्या खोजिए अपने मन में कि उसका गुणा किया जाए तो 110 आ जाए, और घटाया जाए उन दोनों का अंतर किया जाए तो 1 आए। तो वह संख्या आपका 10 और 11 होगा, क्योंकि 10 और 11 को गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, मतलब घटाएंगे तो 1 आ जा रहा है। और यदि अंतर करने पे 1 नहीं आएगा तो उसका रिजल्ट आप लोग नहीं बता सकते। यदि उसका रिजल्ट बताना भी होगा तो कोई और तरीका अपनाएंगे हम लोग उसको। वैसे सवाल यदि आते हैं तो उसको क्लियर किया जाएगा बाद में भी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो आपका प्लस वाला सवाल है, हम पहले ही बोल दिए कि यदि प्लस दिखाई देगा हर जगह तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आंसर आपका 11 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर हर जगह माइनस होता तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाता, तब 10 हो जाता आंसर। तो उम्मीद है कि यह भी क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं, या इसी पर हम माइनस वाला भी समझ लेते हैं। यदि यहीं पर आपका हर जगह माइनस हो जाए, यहीं पर आपका माइनस हो जाए, यहाँ भी आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए, यहाँ भी आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए, और यहाँ भी माइनस हो जाए, और यहाँ भी माइनस हो जाए। जब प्रत्येक जगह माइनस हो जाएगा तो उस समय छोटा वाला आंसर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होगा आपका 6 हो जाएगा, और इस कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होगा आपका 10 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से आप लोग का यह टाइप भी समझ में आया होगा। तो अब इसी टाइप पर थोड़ा फिर जो अगला टाइप है इसी टाइप पर है। इसमें तो ऐसी दो संख्या मिल जा रही है कि जिसका गुणा करने पर यह संख्या आ जा रहा है और घटाने पर 1 भी आ जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई संख्या न मिले
इसका गुणा करने पर तो मान लीजिए यह आ जा रहा है, लेकिन घटाने पर एक न आए, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाते हैं, तो उसको भी अच्छी तरह क्लियर करते हैं। तो इसको पुनः इरेज करते हैं। तो देखिए अगला टाइप में, जो कि इससे पहले वाले टाइप से मिलता जुलता रहेगा आप लोग का। जैसे में आपका सवाल हो गया करड़ी में 9 प्लस करड़ी में 9 प्लस करड़ी में 9 प्लस, और भी लिख सकते हैं 3 या 4 या 5, जितना भी लिखना होगा लिख सकते हैं, लेकिन अनंत तक दर्शाया गया था, इसका मतलब कि यह अनंत तक गया है। अब यह 3 तो है नहीं, यह अनंत तक है। यदि इसको 4 भी लिखेंगे तो भी अनंत तक ही माना जाएगा। यदि इसको 5 भी लिख देंगे यहाँ तक तो भी अनंत तक ही माना जाएगा। तो देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, तो आप लोग ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर 9 आ जाए। तो आपका 3 गुणे 3 तो हो गया, 3 3 9 आ गया, लेकिन क्या इसका अंतर 1 आ रहा है? तो जब अंतर 1 नहीं आएगा तब कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने के लिए दो प्रकार से लगाया जाता है, और वो भी आपके ऑप्शनल पर निर्भर होता है कि विकल्प क्या दिया गया है, उस विकल्प पर निर्भर होता है कि हमको किस प्रकार से लगाना है। तो दोनों तरीका बता रहे हैं। ट्रिक नंबर फर्स्ट, इसको सबसे पहले हम कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहां से संख्या आपका प्लस है तो बढ़ाना चालू कर देंगे। यदि यहाँ प्लस दिया गया है तो यहां से संख्या हम बढ़ाना चालू कर देंगे। तो 9 के बाद क्या आएगा 10। तो क्या 10 का गुणनखंड कोई ऐसा दो संख्या मिल सकता है जिसका गुणा करने पर 10 हो जाए और अंतर 1 हो जाए? तो इससे भी नहीं मिलेगा। यदि मान लो इसका गुणनखंड हम करते भी तो 2 और 5 मिलेगा, 2 5 10 हो जाएगा, लेकिन इसका अंतर 1 नहीं आ रहा था, इसका मतलब यह भी आंसर नहीं होगा। अब प्लस है तो आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह। अब 11 पर जाएंगे, तो 11 पर ऐसी कोई संख्या जिसका गुणा करने पर 11 है तो वो तो मान लो कि 1 और 11 ले लेंगे, लेकिन इन दोनों का अंतर 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि और आगे बढ़ेंगे। और आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्लस है। यदि यही माइनस रहता है तो पीछे बढ़ते हैं, और कहां से आगे या पीछे बढ़ते हैं? तो यहाँ जो संख्या दिया रहेगा वहीं से। तो अब चलते हैं 12 पर, क्योंकि 10 हो गया 11 हो गया, अब 12 पर चलेंगे। तो 12 में ऐसा कोई गुणनखंड बताइए कि जिस ऐसी दो संख्या बताइए कि जिसका गुणा करने पर 12 आ जाए और अंतर 1 हो जाए। तो वो संख्या 3 और 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 हो जाएगा और अंतर भी आपका 1 मिल जाएगा। जब अंतर 1 मिल जा रहा है तो इसका मतलब यहीं पर हमारा आंसर क्लियर होगा। तो आपका जो आंसर होगा इसका, तो आंसर इसका लिखेंगे हम लोग 3 और 4 के बीच, क्योंकि यहाँ 3 दिखाई दे रहा है और 4 दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे आंसर 3 और 4 के बीच इसका आंसर होगा। यह ऑप्शन पर निर्भर होता है कि किस प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। यदि कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि 2 और 3 के बीच में, या 4 और 5 के बीच में, या 6 और 7 के बीच में, तो उस प्रकार से आप लोग इस टाइप से लगाएंगे या इस प्रकार से इसको लगाएंगे। तो इसका जो रिजल्ट होगा 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है। और यदि मान के यहां भी नहीं मिल पाता, दो संख्या गुणा करने पे इसके बराबर हो और अंतर 1 हो, यदि यहां भी नहीं मिल पाता तो इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं, जहां मिलेगा वहीं रुक जाते हैं, और वहीं जो दोनों संख्याएं दिखाई देंगे उसी और उसी के बीच में, मतलब छोटी वाली और बड़ी वाली संख्या के बीच में ही इसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे लगा सकते हैं आप लोग, यदि ऑप्शन में बीच वाला कंडीशन दिया रहेगा तब। और यदि ऑप्शन में बीच वाला कंडीशन नहीं, करड़ी वाला ही कंडीशन दिया रहेगा, तो उसको देखिए दूसरे तरीके से हम लोग कैसे लगाते हैं। तो दूसरा तरीका में एक फार्मूला आप लोग को याद करना होता है। वह फार्मूला है करड़ी में 4a + 1 ± 1 के होल अपान 2, √4a + 1 ± 1 के होल अपान 2, मतलब करड़ी में 4a + 1 ± 1 के पूरा बटा के 2। अब यहाँ प्लस और माइनस दोनों लगाए हैं, तो कब प्लस लगाते हैं कब माइनस लगाते हैं? यदि पूरा सवाल में प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ वाला चिन्ह आपका हमेशा प्लस रहेगा, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। लेकिन यहाँ का चिन्ह बदलता रहता है। यदि सवाल में पूरा प्लस दिया रहेगा तो प्लस लगा देंगे, और यदि सवाल में पूरा माइनस दिया रहेगा तो माइनस लगा देंगे। लेकिन यह सब कंडीशन कब लगाते हैं, पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन कब लगाते हैं? जब दोनों इसका ऐसा कोई दो संख्या खोजते हैं जिसका गुणा करने पर 9 आ जाए लेकिन अंतर 1 न मिल पाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका नियम या फर्स्ट और सेकेंड इसका प्रयोग करते हैं, और यदि अंतर 1 मिल जा रहा है तो इससे पहले वाले नियम का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं दूसरे के नियम का प्रयोग करते हैं। आप सोचेंगे यहाँ ए क्या है, तो ए आपका जो संख्या दिया जाता है वही ए होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका 4 गुणे ए का मान, इसके बीच में गुणा माना जाता है, ए का मान कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, आप लोग को पहले क्लियर कर दिया गया है, तो सवाल में पूरा का पूरा प्लस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हम लोग प्लस लेंगे, और ये करड़ी से बाहर होता है +1 के होल अपान 2। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो 9 चौके 36 और 1 हो जाएगा आपका 37
और +1 यह बाहर रहेगा और बटा के 2। और यदि आपका यही पूरा जगह माइनस लगा होता, यदि माइनस लगा होता तो आपका यहाँ -1 होता, यहाँ भी -1 होता है, यहाँ भी -1 होता है, लेकिन आपका यहाँ +1 ही रहेगा, यहाँ +1 ही रहेगा, यह याद रखिएगा। तो इसका मतलब इस प्रकार के सवाल को भी आप लोग लगा सकते हैं। तो इस सवाल को एक बार थोड़ा सा और दूसरे सवाल के माध्यम से इसको अच्छी तरह क्लियर करते हैं। तो एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, जैसे में मान लीजिए कि आपका ले लेते हैं करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 8 प्लस करड़ी में 8 प्लस डॉट डॉट अनंत तक। तो अब देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है। अब 8 के बाद बढ़ना चालू कर दीजिए, तो 9 पहला मेथड का प्रयोग करते हैं, ये वाला। तो 8 के बाद यदि 9 आ गया, मतलब इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि ऐसी कोई दो संख्या मिल जा रही है कि जिसका गुणा करने पे यह आ जाए और अंतर 1 हो जाए। तो ऐसी कोई संख्या नहीं। आपका 8 का यदि हम गुणनखंड करते भी हैं तो आपका मिलेगा 2 और 4, 2 चौके 8। गुणा करने पे तो आपका 8 आ जा रहा है, गुणा करने पे तो हमेशा मिल जाएगा, लेकिन इसका अंतर क्या 1 है? यदि अंतर 1 रहता तो क्या होता कि प्लस होने के कारण आपका बड़ा वाला आंसर हो जाता। लेकिन जब इसका अंतर 1 आता तब, लेकिन जब अंतर 1 नहीं आता तो आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। अब क्यों आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि प्लस है। यदि आपका माइनस रहता तो पीछे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब आगे बढ़ेंगे तो आपका 9 मिलेगा। तो 9 में क्या होगा आपका 3 गुणे 3, 3 तली के 9। देखिए इसका अंतर 1 आया, नहीं आया, तो इसका मतलब और आगे बढ़ेंगे आपका 10 हो जाएगा। तो 10 में हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 5 10। क्या इसका अंतर 1 है? तो इसका भी अंतर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब और आगे बढ़ेंगे तो 11 लेंगे। तो आप 11 का गुणनखंड करेंगे तो 1 और 11 होगा। तो 11 एकम 11, क्या इसका अंतर 1 है? तो इसका भी अंतर 1 नहीं था। अब 12 पर जाएंगे तो अब देखते हैं इसका, तो 3 और 4 होगा, 3 चौके 12। देखिए गुणा करने पर यह मिल जा रहा है, लेकिन अंतर भी अब यहाँ 1 है। जब अंतर 1 है तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वह 3 और 4 के बीच में होगा। इसका आंसर क्या होगा? 3 और 4 के बीच में, यदि बीच वाला कंडीशन दिया रहेगा तब। और यदि बीच वाला कंडीशन नहीं दिया रहेगा तो अब क्या करेंगे? तो हम लोग अपने फार्मूला का प्रयोग करेंगे, दूसरे के ट्रिक का प्रयोग करेंगे। तो फार्मूला क्या है? करड़ी में 4a + 1। 4a मतलब a मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसका 4 में मल्टीपल कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। तो आपका संख्या 8 है तो 8 का गुणा करेंगे 4 में, तो 8 चौके 32 और प्लस 1 है तो हो जाएगा आपका 33। आपका प्लस, आपका सवाल में प्लस दिखाई दे रहा है इसलिए प्लस ले लिया जाएगा, तो प्लस ले लिए। और यह थोड़ा सा बाहर रहेगा, करड़ी से बाहर रहेगा। अब बटा क्या आपका 2, या जो बटा 2 लिखेंगे पूरा बटा लिखेंगे। उम्मीद है कि अच्छी तरह से यह समझ में आ गया होगा। और यदि आपका यहीं पर माइनस होता, यदि यही आपका माइनस होता तो जैसे हम यहाँ आगे 8 9 10 11 12 बढ़ रहे हैं वैसे आपका पीछे घटते हैं। उसको भी एक एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ क्या करते हैं? यहाँ -1 लगा देते हैं। तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसको हटाते हैं थोड़ा से। तो देखिए उसका एग्जांपल आप लोग, जैसे अगला सवाल है आपका करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 7, इसी तरह माइनस अनंत तक है आपका इसी तरह अनंत तक है। इसका हमको रिजल्ट चाहिए। इतना बराबर वाट पूछा गया कि इसका मान क्या होगा। तो इसका भी मान दो प्रकार से हो सकता है, वो भी ऑप्शन पर निर्भर है। एक तो हो सकता है कि दो संख्याओं के बीच का, या तो हो सकता है एक करड़ी के रूप में आंसर देगा। तो यदि करड़ी के रूप में देगा तो करड़ी वाला अपना ट्रिक प्रयोग कर लीजिए, और यदि दो संख्याओं के बीच का कंडीशन देगा तो दो संख्याओं के बीच का कंडीशन प्रयोग कर लीजिए। तो सबसे पहले करते क्या, जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। ऐसी कोई दो संख्या खोजते हैं जिसका गुणा करने पर 7 आ जाए लेकिन अंतर 1 होना चाहिए। तो यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं 1 और 7, तो 7 और 1 का गुणा करें तो यह तो आ जा रहा है 7। क्या इसका अंतर 1 आ रहा था? इसका अंतर 1 नहीं आ रहा है। इन दोनों घटाया जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो अंतर 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि अब आगे बढ़ेंगे कि पीछे बढ़ेंगे, यही क्लियर करना है। तो सवाल में यदि प्लस दिया था तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे, आपका माइनस अब दिया है तो क्या करेंगे? पीछे बढ़ेंगे। तो 7 से पीछे क्या होता है आपका 6। तो आप 6 पर देखते हैं, तो 6 पर हो जाएगा आपका 2 3 6। अब इसका अंतर 1 मिल गया, यहीं पे इसका अंतर क्या हो गया आपका 1। जब यहीं पर मिल गया था इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? तो 2 और 3 के बीच। इसका आंसर जो होगा 2 और 3 के बीच आएगा, 2 और 3 के बीच। क्लियर हो गया होगा। और यदि मान लीजिए कि यहां भी अंतर 1 नहीं मिल पाता,
तो क्या करते हैं कि और आगे जाते हैं, मतलब और कम होते हैं। 6 के जगह 5 लिखते हैं, फिर 5 के जगह 4 लिखते हैं, फिर 4 के जगह 3 लिखते हैं, जहां मिल जाता है वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, यह भी क्लियर हो गया होगा। अब इसको यदि मान लीजिए यह बीच वाला कंडीशन नहीं दिया है विकल्प में, तो अब क्या करेंगे, तो आपका कार्डी वाला यदि कंडीशन दिया है विकल्प में, चारों विकल्प में, तो उस समय आप लोग दूसरा प्रयोग कीजिए। यह ट्रिक फर्स्ट था आपका। अब ट्रिक सेकेंड, दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका में फार्मूला हमारा है कार्डी में 4a+1, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। अब यहाँ प्लस माइनस 1 के होल अपॉन 2 होता है, तो अब यहाँ पर माइनस लगाने के प्लस लगाना आप लोग को पता है। यदि सवाल में पूरा प्लस दिया रहेगा तो आपका प्लस लगा दीजिएगा, और यदि माइनस दिया रहेगा तो आप लोग पूरा माइनस लगा दीजिएगा, मतलब यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। तो लगाते हैं, तो कार्डी में 4a, तो a का मतलब जानते हैं आप लोग, जो संख्या रहेगा 7 है, यहाँ पर 7 लिख देंगे, और यहाँ 4 था 4 लिख देंगे, इसके बीच में गुणा माना जाता है, गुणा लगा दिए। और उसके बाद क्या है, +1 है तो +1 रहेगा। ये याद रखिए कि यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, चाहे यहाँ प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर चिन्ह बदलता है। यदि सवाल में प्लस रहेगा तो प्लस लगा देंगे, यदि सवाल में माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। चलिए, तो आपका प्लस माइनस दोनों लगा, तो हम क्या लगाएंगे, सवाल में माइनस लगे होने के कारण यहाँ पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और 1 है तो 1 लिख देंगे, अपॉन 2 में तो अपॉन 2 लिख देंगे। तो हो जाएगा आपका आंसर 7 चौक 28, 28 1 29, 29 माइनस 1, और यह माइनस 1 कार्डी से बाहर लिखिएगा, और बटा के 2, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ऑप्शनल में क्या करता है कि एक ऑप्शन यह दे देता है और एक ऑप्शन यह दे देता है, तो कुछ लोग कन्फ्यूजन में इसको भी टिक कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपका कार्डी केवल यहीं तक रहना चाहिए। तो उम्मीद है कि यह सवाल भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले टाइप्स पर। तो अगला टाइप में क्या होता है, या तो पूरा प्लस या तो पूरा माइनस वाला कंडीशन बता दिए। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे अनंत तक जाता है, या ऐसे उल्टा भी हो जाता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यह भी अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे लगाते हैं, तो उस सवाल पर भी हम लोग चलते हैं। तो इसको पुनः इरेज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका यही सवाल है, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, आगे यदि बढ़ना होगा, यदि आगे आप लोग को बढ़ना होगा तो यहाँ आपका प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, उसके बाद माइनस, फिर डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अब तो प्लस माइनस मतलब कंडीशन चेंज हो गया। तो अब जब कंडीशन चेंज हो गया तो इसके लिए केवल एक ही मेथड है, वो मेथड क्या है तो वो अच्छी तरह समझिएगा। बस एक ही मेथड है, ट्रिक सही लगा रहे हैं। तो क्या होगा कि इसका मेथड क्या था, इससे पहले वाला जो फार्मूला पढ़े थे उसी फार्मूला में थोड़ा सा अंतर कर देंगे, हमारा इस सवाल का भी फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग इससे पहले जब पढ़े थे तो 4a+1 प्लस माइनस 1 के होल अपॉन 2 था, तो इसका भी फार्मूला बिल्कुल यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर करेंगे। इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो +1 होता है वहां हमेशा -3 कर देते हैं। यदि प्लस माइनस या माइनस प्लस लगा रहेगा तो उस कंडीशन में यहाँ हमेशा माइनस रहेगा, चाहे यह प्लस से प्रारंभ हो चाहे माइनस से प्रारंभ हो। हाँ, अब यहाँ क्या लगेगा वही समझना है हमको। तो देखिए इसका कैसे लगाएंगे हम लोग। तब 4 है, 4 लिखेंगे। अब ए तो जान ही गए कि अब यहाँ जो संख्या दिखाई देता है वही लिखा जाता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ संख्या कभी कभी बदल के भी आता था। हाँ, जो संख्या बदल के आता है तो उसको भी लगाया जाएगा, उसको अगले टाइप में क्लियर किया जाएगा। अभी तक केवल संख्या सेम टू सेम वाला है। तब 4 हो गया। अब ए, तो ए का वैल्यू क्या है आपका 7 है, और इसके बीच में जानते हैं कि मल्टीपल माना जाता है, गुणा माना जाता है, तो 7 हो जाएगा। अब -3 है तो -3 रहेगा आपका, और उसके बाद यहाँ प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है यही समझना है हम लोग को। तो शुरुआत हुआ है प्लस से, इसका मतलब प्लस लगेगा, और यदि यह शुरुआत हुआ होता माइनस से तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, और होल अपन में आप 2 रहेगा, आप जानते ही हैं। तो उसके बाद अंडर रूट हो जाएगा आपका 5 चौका 28, 28 में से 3 जाएगा, आप लोग का कितना हो जाएगा 25, 25 हो जाएगा, और यहाँ आपका +1 के होल अपॉन 2 हो जाएगा। आपका यही रिजल्ट होगा, इसका बस एक ही रिजल्ट होता है, आपका यही होगा, और यह सवाल आने का चांस बहुत कम रहता है। तो करीब में 25 + 1 बटा के 2 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और यदि यहाँ माइनस से शुरुआत हुआ होता, माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, यहाँ प्लस रहता है, इसका मतलब माइनस से शुरुआत हुआ होता तो आपका यहाँ प्लस वाला न लेकर माइनस वाला लेते हैं, यहाँ -1 हो जाता है और यहाँ पर -1 हो जाता है। तो उसको भी एक एग्जाम्पल लेकर क्लियर करते हैं। जैसे में आपका सवाल यही रहता आपका, मान लेते हैं कि 6 नहीं लेते, 6 लाता काम बन जाएगा आप लोग का। जैसे मान लीजिए 5 ले लेते हैं, तो 5 प्लस कड़ी में 5 प्लस या प्लस माइनस दोनों लेना हमको। तो पहले शुरुआत करते हैं माइनस से, तो माइनस प्लस फिर कड़ी में आपका 5 माइनस हो गया, प्लस हो गया, अब पुनः माइनस कड़ी में 5
प्लफ डॉट डॉट अनंत तक। अनंत तक का डिफरेंस का मतलब यही रोटेशन आपका चलता रहेगा। तो इसके बराबर क्या होगा, तो कैसे लगाएंगे, तो फार्मूला लगा दीजिए आप लोग। तो क्या है फार्मूला, करड़ी में 4 इंटू ए का मतलब 5 लिख देंगे। और यह सब नियम तभी लगाएंगे जब तक संख्या यहाँ सेम टू सेम ना दिखाई दे। लेकिन सेम टू सेम दिखाई दे रहा है तभी यह सब लगा सकते हैं हम लोग। तो -3 हो जाएगा। और आपका यहाँ प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो यह क्लियर किया जाए। तो शुरुआत हुआ है माइनस से, इसलिए -1 ले लेंगे। तो -1 ले लेंगे, होल अपॉन 2 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और यहाँ पर हमेशा -3 रहेगा, चाहे माइनस से शुरुआत हो चाहे प्लस से शुरुआत हो। तो 4 5 20 हो जाएगा, 20 में से 3 जाएगा आपका 17 बचेगा। 17 मतलब करड़ी में 17 -1 जो रहेगा वो बाहर रहेगा, कि होल अपॉन 2 आपका यह क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस करड़ी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे या क्वेश्चन थे आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और हो सके तो हमारे वीडियोज को अच्छी तरह से आप लोग सोचें कि सुविधाजनक तरीके से आपके यहाँ पहुँचता रहे। तो हो सके तो इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और चैनल का नाम तो आप लोग देख ही रहे हैं कि गार्गी कोचिंग सेंटर है। और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी चलता है और उसको पब्लिक कर दिया गया है। और हो सकेगा तो आप लोग अपने से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, मतलब कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग हो सके तो क्लियर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।